गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लाइव क्लास शुरू और मैम टाइम हो गया हमारा लाइव क्लास का। अच्छा ये इनको भी बिठा देना। हाँ, चेयर पे। किसकी डिलीवरी? तुम्हारा सिजेरियन हुआ है? उठ के आ गई? बेबी वेरी मोटी। नहीं चलो वहीं सिखाते हैं। कल परसों हुआ ना? परसों वो भी देखो नॉर्मल वाली हमारी पेशेंट। हाँ, इसके चलो अपनी अपनी कहानी सुनाओ। आपकी परसों डिलीवरी हुई? हाँ बोलो। हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, ऐसे एक दूसरे से आप कितनों से मोटिवेट हुए होगे? हुए? हाँ, आप औरों से मोटिवेट हुए? हाँ, अब आप औरों को करो, आप औरों को करो। बताओ क्या बोलना चाहते हो? हाँ, ड्यू डेट का बता दो। हमारे यहाँ ना ड्यू डेट का इतना हल्ला है, अगर हमें नहीं पता होती ड्यू डेट, हमें पता ही नहीं होता कब आए, हम अनपढ़ होते तो भी तो डिलीवरी होती। क्या हो जाता है ड्यू डेट में? डर ये होता है कि प्लेसेंटा जो है मैच्योर होने लगता है, बेबी नहीं बड़ा हो जाता। आमतौर पे लोग सोचते हैं कि पता नहीं बेबी बड़ा हो जाएगा, 2 दिन में कितना बड़ा हो जाएगा, 5 दिन में कितना बड़ा हो जाएगा। हाँ, इसीलिए ड्यू डेट की बात कर रही हूँ। तो ड्यू डेट से बिल्कुल परेशान नहीं होना अनटिल अनलेस देयर इज एनी अदर रीज़न। बीपी ज़्यादा है, कुछ और है ना, हमारा अल्ट्रासाउंड करा लो, डॉपलर करा लो, अगर बच्चे का ब्लड फ्लो ठीक है तो कुछ भी नहीं बदलेगा। अब बताओ, अपनी बताओ। 1 नवंबर की ड्यू डेट 5 तारीख को हुई। 5 को हुई। 1 बजे। जैसे फल होता है ना, पक जाता है, कितना इजीली टूट जाता है। पकने के बाद हाँ, उसको पहले अगर तोड़ते हैं तो ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। अगर हम पहले निकालते हैं, अपने पेन से जब डिलीवरी होती है सारी कॉम्प्लिकेशन अपने आप नहीं होती हैं। कंप्यूटराइज प्रोग्राम है, फीड आने में दिक्कत नहीं होती है। पेन्स जब आते हैं उधर से फीड बनना शुरू हो जाता है। तो नेचर ने अपना एक के बाद एक प्रोसेस कंप्यूटराइज प्रोग्रामिंग की हुई है। हमें उसको तब छेड़ना है जब आपकी या बच्चे की कोई दिक्कत है, बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही। इनका सिजेरियन किया। अब सेकेंड एग्जाम्पल, रेखा आके बताओ, इनका क्या था? ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो हमने टाइम से पहले किया। आपका टाइम से पहले किया, सिजेरियन किया। क्यों किया? पानी कम हो गया था, ग्रोथ नहीं हो रही थी। अल्ट्रासाउंड में आया 3 हफ्ते में कुछ ग्रोथ ही नहीं हुई, है ना। तो ऐसे केस में सिजेरियन चाहिए। ड्यू डेट की इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, ड्यू डेट है या नहीं है। बुला लो उसको, रानी को बिठा दो या तो, है ना। तो आज मैं कंपैरिजन दिखा रही हूँ कि एक का हमने टाइम से 15 दिन पहले किया, एक का हमने ड्यू डेट के 5 दिन बाद किया, वो तो अपने आप ही हुई। इसका किया क्योंकि ग्रोथ नहीं थी। तो ड्यू डेट इम्पॉर्टेंट नहीं है, बेबी को कोई अंदर प्रॉब्लम है कि नहीं है ये इम्पॉर्टेंट है। नहीं चलो आप बैठो, एक्सरसाइज बताऊंगी। पेट अब अंदर करना है कि ऐसी ठीक है? करना है तो चलो आ जाओ, मैं आ रही हूँ। 1 मिनट इनका बता दूँ फिर आ रही हूँ। अब सिजेरियन के बाद बताओ, सिजेरियन के बाद कौन सी एक्सरसाइज करनी है? सबसे इम्पोर्टेंट बेल्ट पहननी है सबसे पहले। तो सबसे पहले हाँ, आज तुम बोलो। ये नीचे लगाना है, हमारे टांके नीचे होते हैं, पेट पे नहीं होते, लोअर एंड पे होते हैं। हाँ, ये ऊपर हो जाती है, इसको बांध के टेढ़ी बांधनी है, ऐसे बांधनी है। ये बहुत सपोर्ट करती है, उठना है बैठना है तो बेल्ट पहन के पड़ी रहेगी बेड पे ही, है ना। रात तो जब भी डर लगे, डॉपलर बहुत अच्छा टेस्ट है, पेन लेके आना, मैं डॉपलर लिख दूँ। बहुत अच्छा टेस्ट है जिससे हमारे बच्चे की ब्लड सप्लाई पता चलती है। इवन पानी की इतनी प्रॉब्लम नहीं है, AFI कम है, अगर फ्लूइड कम है और हमारी फ्लो ठीक जा रहा है तो हमें किसी और चीज़ से कोई मतलब नहीं। ब्लड प्रेशर है नहीं है, जब फ्लो बच्चे को ठीक जा रहा है, हर चीज़ से, हर बीमारी, थायराइड होता है फ्लो कम हो जाता है, BP होता है, फ्लो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब जैसे तुम्हारा अनएक्सप्लेन था, कोई रीज़न नहीं समझ आया, शायद कुछ हुआ था, फीवर, डेंगू हुआ था, कोविड हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन देखा, हाथ रखते ही मुझे मालूम पड़ता है ग्रोथ कम है, डॉपलर कराया, ठीक है। नेक्स्ट 2 वीक्स के बाद कराया, उतनी की ग्रोथ बढ़ी नहीं। तो ये अल्ट्रासाउंड विद डॉपलर अपनी पर्ची पे मेरे से लिखवा लो, किसी डॉक्टर से कहो। चलो हमें इससे तसल्ली होती है, डॉपलर अगर हमारा बच्चे का फ्लो ठीक जा रहा है तो ड्यू डेट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। उससे पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। देयर शुड बी एनी रीज़न फॉर दैट, बिना रीज़न के नहीं कि एक डेट है जो मेंसेस आते हैं उसके बाद इतना बड़ा महीना होता है, कई बार देर से ठहरता है। किसी की लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी हर की अलग होती है, किसी की 41 वीक होती है और किसी की 37 वीक होती है। तो 1 महीने का प्ले है,
37 पे भी मैच्योर है, 38 पे मैच्योर है, 39 पे भी मैच्योर है, 40 पे भी मैच्योर है, 41 पे भी हाइट की तरह। या किसी को 8 साल में मेंसेस आते हैं, किसी को 16 साल में आते हैं ना, किसी को मीनोपॉज 40 पे होता है, किसी को 55 पे होता है। बॉडी की जैसे हर चीज़ ये बुक्स में लिखी है, मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ, हमारी बुक्स में लिखी हैं, लेकिन ये चीज़ें एग्जाम में नहीं आती। तो इसका अब ये सिजेरियन के बाद भी आप कर सकते हो, क्योंकि हमारा फिर भी एब्डोमेन छेड़ा गया है ना, ऐसे मसल कटते नहीं हैं लेकिन हमने छुए हैं। अगर हम थोड़ा बहुत दर्द होगा, और दर्द में अगर दर्द से परेशान होकर 2 महीने पड़े रहेंगे, पहले ज़माने में सिजेरियन ऑपरेशन उसका होता था बिल्कुल, जो बहुत ही सीरियस लोग होते थे तो उनका एनीवे उन्होंने रेस्ट करना ही था। आपका HB कितना था? 12 था ना। अभी आप कराओगे उतना ही आएगा। आर्टिफिशियल पेन दिए थे आपको भी। जब भी मुझे करना भी होता है तब भी थोड़े से पेन पहले से शुरू कर देती हूँ। सेकंड एक्सरसाइज ये है। फर्स्ट फिर से बताना, मैंने फोकस नहीं किया। ये सिजेरियन के बाद एक्सरसाइज बता रही हूँ पहले दिन। अभी एक पेशेंट, हाँ ये लंबा बाहर करना है, बाहर करना है, शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर कर रहे हो। ये खींचते हैं हम कोई चीज़ हमारी, मैं कहती हूँ कमर टेढ़ी हो जाती है तो उसको सीधी करना है। सॉफ्ट होते हैं इस वक्त जॉइंट, नेचर ने बनाए हैं। मैं कहती हूँ अगर आप डिलीवरी पेन स्टार्ट होने के बाद भी एक्सरसाइज करोगे जो पीछे पुश करने वाली है, तब भी फ़ायदा होगा। इवन डॉक्टर्स को सिखाया जाता है आयरनिंग करनी है, कैसे जॉइंट को खोलना है, तो धीरे धीरे नर्सेस करवाती हैं उस वक्त, लेकिन पॉपुलर नहीं हो रहा है ये चीज़। आर्ट जो है पॉपुलर नहीं हो रही। सबको सिजेरियन सीखना है और सिजेरियन करना है। उसके बाद लास्ट में ये फर्स्ट हो गई, उसके बाद सेकंड। हाँ अभी फर्स्ट दोबारा बता दी। नंबर 1, ये सिजेरियन हो, नॉर्मल हो ना हो, प्रेगनेंसी हो, आप मीनोपॉज हो, सबको करनी है। सबको अपनी लेंथ पूरी रखनी है। हमारी हाइट जो है घटती जाती है, हमारी हड्डियाँ बैठती जाती हैं, तो हमने खींच के रखना है कि हम जितने हैं अपनी हाइट नाप के निशान लगा के रखो। उससे छोटा नहीं होने देना अपने को अगले 50 साल में भी। आपने देखा है दादी नानी सब छोटी छोटी होती हैं, लड़कियां बड़ी होती, क्यों? सब एक तो झुक जाती है, मुड़ जाती है कमर, और दूसरे पास पास आ जाती है हड्डियाँ। ये सारे दिन सबको करना है, ऐसा नहीं है कि सिजेरियन के बाद ही करना है, आपको भी करना है, मुझे भी करना है। अच्छा ये करना है, इसमें कुछ भी टांकों पे जोर नहीं पड़ा, टांके बहुत पक्के होते हैं। अगर आपसे हो रहा है आराम से कर लो, लेकिन पहली और दूसरी बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेच करने वाली। बहुत एक्सरसाइज की मैम। हाँ इसने तो नॉर्मल डिलीवरी की, तभी उठ पा रहे, तभी इसको कुछ नहीं लगा। सैर भी बहुत की। हाँ, आपका ये स्टेमिना अच्छा है तो बाद में भी अच्छा होगा। अगर पहले ही नहीं आपसे उठा जा रहा तो सिजेरियन के बाद कैसे उठा जाएगा? तो पहले ज़माने में सर्जरी होती थी बड़े सीरियस लोगों की, इसलिए उसके बाद इतना रेस्ट दिया जाता था। और रेस्ट का मतलब होता था चलो फिरो घर में, बस खेतों में ना जाओ। अब तीसरी एक्सरसाइज, इतनी दूर से आए हम आपके लिए। हाँ तुम तो ये सोच के आए थे नॉर्मल कराऊंगी, लेकिन हो गया सिजेरियन तो भी ठीक है। हाँ हाँ धीरे धीरे नीचे, फिर उठाओ, सांस भरते हुए उठाना है, फिर नीचे रखो। पेट अंदर करना है। हमें 4 काम एक साथ करने हैं। कमर उठानी है, पहले सांस भरना है, फिर सबसे लोअर पोर्शन उठाना है कमर का, यहाँ से शुरू करना है। सबसे लोअर टेल बोल का एंड वाला। हमें पेल्विस सीधी करनी है। हमारी ऐसे हो गई बेबी की वजह से, ये हुई पेट की वजह से, पेल्विस जो हड्डी है यहाँ की थोड़ी सी ऐसे टिल्ट होगी, हमने उसको सीधा करना है। तो पहले नीचे वाला है, नीचे वाला पहले, हाँ ये उठाओ, हाँ ये पहले, फिर ऊपर वाला। इधर से आपने सांस भरते हुए टेल बोन उठानी है अपनी, लास्ट टिप, फिर धीरे धीरे ऊपर का जाएगा, एक एक मन का फील करके। फिर अब पेट अंदर करना है, इसको मैंने टाइट करना है, इसको सीधा करना है। इसको सीधा करने से भी पेट अंदर जा रहा है, लेकिन उसको स्ट्रेंथ भी आनी चाहिए ऐसे। और यूरिन रोकना है जैसे हमेशा। ये एक्सरसाइज भी हमेशा करने की है। ये आपके यहाँ लगने चाहिए। ये पेट पे रख लो, बेबी को यहाँ लिटा लो, कोई अलग से टाइम नहीं चाहिए। सांस भरते हुए पेट अंदर करो, पेल्विस टिल्ट करो, ऐसे करो, हाँ। और यूरिन का कंट्रोल करो, जैसे आया जाना नहीं है मैंने। तो लॉन्ग आपको ज़रूर करनी है, ये आपको ज़रूर करनी है। हाँ जी, बेबी को साइड से लेटाना है। हाँ जी मैं वैसे हाँ, ऐसे हमारे भाप भी नहीं, हमारा फेस के सांस भी नहीं उससे दूर रहता है।
हमने फॉलो किया वाला ये जो है पूरा नीचे। अब चौथी एक्सरसाइज है, अपने जैसे मान लो ये रखा, मैं खींच ना पाऊँ, इतनी ज़ोर से इसको प्रेस करना है, उसमें उठाना भी नहीं है, नीचे पूरा प्रेस करो। पूरा प्रेस कर इसको अंदर डालो पूरा, एक बार और। पहले पूरा अंदर डालो। रुको। हाँ ये रखा ना, अब इतनी ज़ोर से यहाँ से दबाना है, हिप थोड़ा सा उठेगा, कंधे का प्रेशर, शोल्डर का प्रेशर ऊपर को होगा और ये कमर नीचे जाएगी। इतनी ज़ोर से दबाना है, अभी गेम चल रहे हैं, नीचे प्रेस करो। ये खींच ना पाए। खींचूंगी तो मैं इसको खींच ना पाऊँ, आप इतने जोर से इसको प्रेस करना है, ठीक है? नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, पहले करो अच्छे से। उठा रहे हो, आप उठा रहे हो, आप इसको प्रेस करो। हाँ नीचे वाली है ये, नेक्स्ट वाली। ये कमर से हो रही है, पेट से कुछ नहीं हो रहा है। इसको रोको ना, इसको रोको, जैसे ये वाली चीज़ है हमारा फॉलो द बैक है, आप उसको ऐसे पीछे ले लो, ये देखो यहाँ पे। यहाँ से ये गड्ढा, आप दिखाओ अपनी कमर दिखाओ। ये ऐसे करना है, तो आप भी ये नीचे प्रेस करो इसको, कि मैं इसको खींच पुरानी वीडियो देखना, हम खींच नहीं पाए दो जने भी। करो नीचे, हाँ करो, एक बार करो, अभी किया तो था आपने। हाँ, नीचे वाली ऑपोजिट प्रेशर होगा इसमें, उल्टा नहीं करना, इसको दबाना है। आपका गेम ये है कि हम ये खींच ना पाए। बस आपने इतने जोर से इसको, देखो पलंग खिंच गया, ये नहीं खींचा, है ना? देखा आपने, पलंग खिंच रहा है लेकिन ये नहीं खिंच रहा। दोनों जोर लगा रहे हैं। ये एक्सरसाइज है कमर की, हमें कमर से कोई हमारी सर्जरी नहीं हुई है, ठीक है? कमर के दर्द से लोग ज़्यादा परेशान हैं। फिर नेक्स्ट है, चाहे सिजेरियन हुआ है, हर दिन एक एक बढ़ाते जाएंगे। ये पहले अब तक की पहले दिन से शुरू करनी है, डिलीवरी से पहले से शुरू करनी है। पहले हमने तकिया लगाना है कंधे के नीचे, ऐसे वजन नहीं डालते, यहाँ पे ब्लड वेसल्स होते हैं जो बच्चे को ब्लड सप्लाई देती है। तो प्रेगनेंसी तकिया देना, डिलीवरी से पहले भी सेम सारी एक्सरसाइज करनी है, तब हमारा ये साइड में चला जाता है क्योंकि यहाँ पेट होता है। अब पेट नहीं है तो ऐसे कर सकते हैं। एक बार दिखाना, पहले क्या बताया था मैंने? नहीं बिल्कुल पूरा ऐसे लंबाई में। हाँ पहले ऐसे करते ना, प्रेगनेंसी में ऐसे लेटना है, अभी हटा के लेटना है, ज़्यादा जोर हटा के लगता है। ये वाली एक्सरसाइज करनी है, इससे वही सेम चीज़ हो रही है। अभी भी देखो ये नहीं खिंच रहा है ना, लेकिन ये हम तीसरे चौथे दिन कर पाएंगे। पहले दिन पहली 3-4 करेंगे, फिर दूसरा पैर, फिर दोनों पैर, ठीक है? फिर वॉकिंग, उसके बाद जैसे 100 टाइम्स करनी है, 2-4 बार से कुछ नहीं होता। ऐसे चलो, अपने आप चलो, आप पकड़ लो पैर। फर्स्ट डे कोई इनको मतलब तीसरे चौथे दिन कोई अपने हाथ पे वजन लेके, ये देखो, देखो ये गड्ढा ना आपने भी ठीक करना है, यहाँ पुश करो पीछे की तरफ, बस ये एक्सरसाइज है। आपने दीवार को धक्का देना है, उधर टच करना। यहाँ पे देखो, एक दीवार पे कुर्सी बन के बैठो, इधर दीवार पे कुर्सी बन के बैठो। हाँ ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और यहाँ से ऐसे दीवार को धक्का दो, पीछे धक्का दे रहे हैं। आप बैठ पा रहे हो पैर खोल के? घुटनों का, इसी घुटनों के लिए है ही, घुटनों के लिए। मुझे पता है आपको कहाँ कहाँ दर्द है, तो मैं जैसी बंदा आता है उसको उसके मतलब की बताना शुरू कर देती हूँ। ये जो पीछे है ना, यहाँ से खिसकते हुए हमने नीचे जाना हाँ है। अच्छा, ये पैर इकट्ठे नहीं करने, ये सारी बीमारी जो है ना आज की। ऐसे सोचो ना, दीवार को पीछे की। हाँ ऐसे चेयर बन गए, हम कंफर्टेबल चेयर खरीदते रहते हैं, वहीं के वहीं रहते हैं। शोल्डर से, फिर यहाँ से पूरा अंदर टच किया आपने तो अच्छे से, फिर ये मेरे हिसाब से आपने घंटा आध घंटा एक्सरसाइज कर भी ली तो कोई फिट नहीं रह रहा। सारे दिन पता होना चाहिए हमें क्या करना है। जहाँ बैठे पीछे धक्का देते रहो। बैक, पूरी गर्दन, सर्वाइकल में दर्द है, कमर में दर्द है, फिर घुटनों में दर्द है। और ये आपकी एक एक्सरसाइज आपका सारा कर रही है। आपने पीछे दीवार को कुर्सी समझ के टेक लगा के, हम खड़े होते हैं ना दीवार के, उस पर बैठना है। ठीक है। मैम एक वीडियो जिसमें 50+ जो होते हैं हाँ वही बता रही हूँ, आपको देखती हूँ तो वही बता देती हूँ। जब मम्मियों को बुलाया आपको इसके लिए था कि इसकी एक्सरसाइज करने के लिए। हाँ बस आपने पेशेंट मेरे वापस जाते हैं, मैं उन्हें बुलाती हूँ, सुनो आपकी बैक पेन रहती है? वो कहते हैं हाँ, फिर उसको बताना शुरू करते हैं। ये वाली कराएंगे। ऑनलाइन व्यूअर्स को कहते हैं दूर जाके दिखाओ मुझे, अपनी बैक दिखाओ, फ्रंट दिखाओ, एक्सरसाइज दिखाओ। आपने नहीं तो मन लगाना, ये करेगी बस। आपने थोड़ा सा ऐसे सिर्फ हाथ रखना है आपने। हाँ 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 जोर ये लगाई, देखो यहाँ पे जोर पड़ रहा है ना, इससे टाँके खुल नहीं जाएंगे, डर जाते हैं हम लोग। पहले 3 दिन ना करो, नहीं बेल्ट बांध के कुछ नहीं होगा। फर्स्ट 3 दिन तो वही वाली करो। पहले 3 दिन पहली 3 एक्सरसाइज करेंगे, चौथे दिन चौथी पैर मोड़ने वाली, 5वें दिन ये, फिर हमारी पुरानी वाली साइड करके। आपका तो वेट चलो कम है, जिनको वेट कम करना है, यहाँ मोटा मोटा हो गया सब,
आपने यहाँ पे शोल्डर को स्टैंड बना लो, स्टैंड बना लो इसको। आज मैं बता रही हूँ सिजेरियन के बाद। हाँ, उधर बेबी को आप अपना पैम्पर कर रहे हो, यहाँ से एक्सरसाइज कर रहे हो। बस इसमें अब कम उठाना है, अब हमें बहुत ऊपर नहीं ले जाना है। ये एक लाइन, हाँ बहुत ऊपर में। जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है एक लाइन में, जिनकी नॉर्मल डिलीवरी बीच में वो रख दो तकिया। और ये 1000 टाइम डेली करना है। ऐसे नहीं 10-20 बार किया और आप फिट हो जाओगे, इतना आसान होता, सब हो जाते हैं। ये सभी कर सकते सबने करना है। हाँ, जब भी लेटे, टीवी देख रहे हो, कहीं लेट रहे हो, बेड पे लेटे हो, रात को नींद खुल गई है, मुझे नींद नहीं आती, अपनी एक्सरसाइज करो। आपको ये नहीं फील होगा मुझे नींद नहीं आ रही, करते करते आ जाएगी। सांस चढ़ता है, ये इसको ढीला छोड़ो, ऐसे नहीं अकड़ा के नहीं, ढीला छोड़ो। बिल्कुल ढीला है, बहुत सुंदर कर रहे हो, आपको पता नहीं चलेगा है ना। करते रहना, डांस समझ लो, गाना लगा लो, जब गाना खत्म हो तो एक्सरसाइज चेंज करनी है। अब प्लैंक्स करने हैं, प्लैंक्स उससे कराते हैं। वो डांस बहुत अच्छा करती है। कौन? एक प्लैंक्स पता है आपको क्या होता है? उल्टे लेट के बताना, रेखा करके बताओ, करके बताओ। हाँ, हमने ये लास्ट है, वो अभी कर सकते हो। ये साइड वाली जो पहले करते थे अभी भी करनी है। पेट अगर सब अंदर करना है, जैसे मुझे आप ठीक लग रहे हो ना, दिखती हूँ, जिसका फिटनेस लेवल जहाँ पे होता है। और इस पे आ जाओ। हाँ, अब उठाओ। क्या उठाना? हाँ, पूरी बॉडी उठानी है, खाली पंजों पे कर लेना। हाँ, पंजों पे। यस, गुड नेमी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। अब सोचो डिलीवरी के तीसरे दिन ये कर ले, और क्या चाहिए? हाँ, पेट कम, प्लैंक्स बोलते हैं। आज मैंने पोस्ट डाली है ये। बहुत लोगों को है कि मैं बाकी सारी ठीक हूँ, पेट, क्योंकि पेट का कोई काम नहीं है। हम जब कुएं से पानी भरते थे वो था काम। बहुत सुंदर, कितना अच्छी देर, कितनी देर। ये 1 मिनट बहुत बड़ी बात मानी जाती है। शिल्पा शेट्टी 1 मिनट करके दिखाती है। बहुत सुंदर, ताली बजाओ भाई। वेरी गुड, वेरी गुड, बहादुरी। अब पूरा टर्न साइड कर सकते हैं ऐसे। बस इसके आगे तो कोई करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये पहले करती थी तभी जल्दी समझ आ गया। अच्छा, आप सीधे करके वॉकिंग करो। ये नॉर्मल डिलीवरी वाले, और सिजेरियन वाले करेंगे ये 2 हफ्ते बाद। बेल्ट बांध के सिजेरियन नॉर्मल में सिर्फ 2 हफ्ते का अंतर है। जो ये अभी कर पा रही है, सिजेरियन वाले 2 हफ्ते बाद कर पाएंगे। बहुत सुंदर, 100 टाइम्स करनी है। सॉन्ग लगा लेना है, जब सॉन्ग खत्म होगा। ये पहले ही सीख ली है, इनको बताई नहीं है मैंने। बोलते मुझे आती है, मैम ने जो कराई है। वीडियो देखते हैं, वीडियो देखते हैं। बहुत सुंदर। अब आपकी उस साइड की होगी, उस साइड की होगी, अब इस साइड की कर लो। पेट के चारों तरफ की करनी है ना हमने। पेट के फ्रंट की हो गई थी, साइड की होगी, और कमर की जब कमर उठाते हैं वो वाली होती है। हाँ, साइड करके करो। एक, हाँ, बस इतना। अपने डबल बेड पे ही रोल करते रहो। हाँ, पैर चल रहे हैं, हम वॉकिंग भर से बाहर नहीं जा पा रहे, लेकिन हम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि पड़े हुए हैं, आप सुबह होगी तो जाएंगे, खाना खा लिया तो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब फिर आप रोटेट हो गए, फिर प्लैंक्स करो। चारों तरफ कैसे होना है आपने, अब फिर प्लैंक्स करो। फिर पहले वाली रोटेट करना बता रही हूँ, रोटेट करते रहना है। अब फिर चाहे आधा मिनट करना, बस। बहुत दम लगता है इसमें, बहुत मुश्किल होती है। ऐसे ही रहना कल सुबह तक। सुबह आके ले जाऊंगा। पेट शाम तक खत्म हो जाएगा। अरे आप तो हमारी वो एम्बेसडर बना देंगे। बहुत सुंदर कर रही है, मुझे सोच नहीं सकती मैं भी। ये देखो, यहाँ पे जोर पड़ रहा है, कमर पे भी पड़ रहा है, शोल्डर पे भी पड़ रहा है, घुटनों पे भी पड़ रहा है, एंकल पे भी पड़ रहा है, टोस पे भी पड़ रहा है, पूरी बॉडी पे। अब फिर उस साइड चले जाओ। प्रेगनेंसी में अभी 15 दिन पहले मैंने बहुत अच्छा डांस किया था। हाँ, कहाँ पे? घर पे ही। घर पे। अब फिर ये वाली साइड करो। मैं आपको चारों तरफ बता रही हूँ, जिस साइड मुंह है उस साइड की करने की। आपने मोबाइल पे काम करना है, प्लैंक्स में करो। ठीक है, आप सीधे हो गए, फिर इधर रोटेट हो गए, फिर वही वाली, है ना। अब वॉकिंग कर ली। दोनों में स्ट्रेट। हमारे पेट के ऐसे मसल होते हैं, ओब्लिक होते हैं और बैक में होते हैं। एक बैक की कमर उठानी, ये तो इसने बता दी। हाँ, पैर पूरा करके ये कमर उठानी है। सबसे टेल बोन पहले उठानी है। हाँ, हस्बैंड ने भी करनी है, कंपटीशन आपने भी करनी है। मैं तो सपने में था। सपने में करता हूँ। ये भी अच्छा है, ना करने से तो सपने में भी ठीक है। चलो कहीं तो चलो। करते हो। अभी माइंड में है, नीचे छोड़ दो। पास
ये पास में करो, पास में करो। हाँ, सांस भर के, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फिर हमने पैर मोड़ने हैं, ये भी बहुत अच्छे, करते रहना है। फिर बच्चों को झूठे माटे देते ना, इसका ऑपोजिट नहीं करना हमने, इस कर्व को बढ़ाना नहीं। अब मैं बता रही हूँ क्या नहीं करना हमने, है ना। जब आप प्लैंक्स कर रहे हो तो आपने ऊपर वो वाली नहीं करनी, ये कर्व को बढ़ाना नहीं है, इस कर्व को घटाना है। ऐसे घट रहा है ना, ये देखो माथे से लग रहा है, नीचे टच हो रहा है। तो ये पहले हफ्ते में करने का फायदा है। आप एक हफ्ते बाद करोगे, इतने जल्दी कर्व सही नहीं होगा जितना अभी हो जाएगा। जिनकी हाइट ज़्यादा होती है कर्व ज़्यादा होता है बल्कि, और उनके दर्द ज़्यादा रहती है। एक चीज़ मुझे बतानी है, बच्चे का डे नाइट कैसे बनाना है। अभी बाहर भी बैठे ना, आ जाओ आप भी, बेशक बाहर आओ, उनको बताओ हमारे बेबी का डे नाइट कैसे बनाना है। बेबी को ऐसे रखना है जहाँ पे रोशनी होती है, आँख में रोशनी ना पड़े। इसका इधर करो, फेस इधर करो। आपकी डिलीवरी कब हुई थी? परसों रात को। इधर, हाँ अभी बताती हूँ। ऐसे अभी क्लास चल रही है ना, करो और इधर करो, साइड करो। ऐसे बच्चे को कपड़े हटा के, धूप कहाँ लगी है, कमरा गर्म कर लो बेशक, लेकिन धूप की रेज लगनी चाहिए। कर, ऐसे धूप की रेज लगनी चाहिए। इससे दो फायदे हो रहे हैं, धूप तो लगी रही है, विटामिन डी जा ही रहा है, A to Z ड्रॉप देनी है बच्चे को, और दूसरा दिन रात बन रहा है। आप साइड करके एक्सरसाइज करते जाओ, बच्चे को देखते रहो, पड़े नहीं रहना। साइड इधर को जाओ, फेस इधर करो। बच्चे की आइज़ देखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट है, दूध तो पिलाना ही है। दूध अगर नहीं आता तो हम कैसे पिलाते हैं, वहीं पे टपकाते हैं ना, वहीं पे टपकाना है ताकि बच्चे को लगे मैं वहीं से पी रहा हूँ। साइड पूरा टर्न करो आप, इधर करो, मैम की तरफ हो जाओ। इसकी नॉर्मल हुई है, इसका सिजेरियन है। अच्छा मत तंग करो। हाँ ठीक है, तुम्हारा सिजेरियन है, बेल्ट बांधी हुई है, तुम ये वाली करो बस, कमर उठाने वाली। सीधे हो जाओ, बच्चे को यहाँ लिटा लिया, कमर उठानी है बस, बस ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कोई नहीं हो रही, ये करनी है। देखो आपकी कमर अच्छी है, इनकी कमर अच्छी है, फिर भी कर रहे ना, ये बढ़ जाएगा अगर आप ध्यान नहीं दोगे। आपने भी करनी है कमर उठाने वाली। ये बच्चे का डे नाइट बनता है, रात को बिल्कुल अंधेरा रखना है, बिल्कुल अंधेरा। बस बाहर ये कर्टन नहीं होने चाहिए खिड़कियों में, हमने खिड़कियां बनाई हैं रोशनी के लिए, तो रोशनी आनी चाहिए उसमें से। रात को भी बाहर की लाइट, रात को बाहर की लाइट सिर्फ जो अमावस्या की लाइट होती है, अगर आपको स्ट्रीट लाइट वहाँ पे भी मिल जाएगी, आजकल तो है ही नहीं प्रॉब्लम। ड्यू डेट के बाद। तुम्हारी कितने दिनों बाद हुई? ये बीन बैग पे दूध पिलाना है, जिसको क्या था, गंडमूल शुरू होने, कितनी टेंशन थी। ड्यू डेट के बाद 5 तारीख को इंड्यूस किया, फिर भी और 6 को हो गई, 7 से गंडमूल शुरू होने थे। ऐसे बीन बैग पे बैठ के दूध पिलाओ। ये वाला पैर ऊपर करो, जिस साइड से दूध पिलाना है वो साइड ऊपर करो, ये साइड इधर रखो। नहीं, ये वाला जिस साइड सिर है बेबी का, हाँ इसको यहाँ रखो। ये स्मार्टली चेयर पे बैठ के दूध पिलाना है। कपड़े हटाओ, माँ बच्चे के बीच में कपड़े नहीं होने चाहिए। हमेशा कवर करना है बच्चे को, बाद में माँ बच्चे को इकट्ठे कवर करना है। जब हमने 5 को इंड्यूस किया तो 6 को हो गई। अगर हम 1 हफ्ता पहले इंड्यूस करते इतने आराम से नहीं होती, क्योंकि अब तो होने ही वाली थी बॉडी में। जैसे कोई फंक्शन की तैयारी होती है ना, आपको बोलो 2 दिन पहले करना है जी, आपको कहा कि फंक्शन जो है 7 तारीख को करना है, फिर किसी ने बोला 5 को करना है, तो फिर भी कर पाओगे। अगर वो आपको 10-15 दिन पहले कह देगा, कैसे कर पाओगे? क्योंकि आपने तो तैयारी 15 दिन पहले शुरू करनी थी, उससे पहले तो बिल्कुल ही कुछ नहीं किया। तो सारी ऐसे ही डिलीवरी की तैयारी 20 दिन पहले शुरू हो जाती है। अब हम जितने उसके, और कब होनी है डिलीवरी ये किसी को नहीं मालूम, डॉक्टर को नहीं मालूम, अंदर है, हैं? नहीं, मैंने ड्यू डेट की बात किया, इसलिए सक्सेसफुली नॉर्मल हो गई। उससे लोगों को डर है कि ड्यू डेट के बाद कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, भेजते रहे, बुलाते रहे। हाँ, इसलिए रोज इसलिए बुलाती हूँ कि घर में रोज नई कहानी हो जाती है। उसके बाद आपकी फिर वो सवालों के जवाब देने होते हैं, इसलिए मैं रोज बुलाती हूँ। मूवमेंट बच्चे की हो रही है, अल्ट्रासाउंड करा लिया, सब ठीक है। आप बताओ अपना एक्सपीरियंस। अपना बता। अच्छा हुआ? पेनलेस भी नहीं लगाया।
तुम्हारे पेनलेस लगाया था, उस वक्त क्या हो गया था? अभी तो इतनी जान है, उस वक्त जान कहाँ चली? मेरा पेनलेस था बिल्कुल ही, मेरा एक अपने आप ही पेनलेस हुआ ना, आपकी हुई नहीं पेन। तो दो जनों में कोई कंपैरिजन नहीं। उसने इतनी एक्सरसाइज की फिर भी पेन हुआ, आपने एक्सरसाइज चाहे उतनी ना करी तब भी पेन नहीं हुआ। तो एक्सरसाइज से ये नहीं है कि आपको कुछ नहीं होगा, बहुत इजी हो जाएगी, उससे बेबी इजीली निकलेगा। मदर को क्या होगा, उसके लिए पेनलेस है, मदर के पेन के लिए पेनलेस है। अगर पेनलेस नहीं लगाते तो हॉट वाटर बॉटल रख लो, सह लो, क्या है। इनको रखी थी हॉट वाटर बॉटल, उससे बैक में आपको आराम नहीं आता, नहीं, इसको किसी ने डरा दिया था कि अभी तो थोड़ी हैं, अब इससे ज़्यादा होंगी। हाँ, तो ये इसलिए डर गई कि इतनी तो ठीक है, इससे ज़्यादा मैं नहीं सह पाऊँ। हाँ, इसलिए पेनलेस लगवाया इसने, मतलब परेशान हुई कि बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है, चलो पेनलेस लगा दो, लगा दिया। थोड़ी देर बाद डिलीवरी भी होगी, 2 घंटे 1-1.5 घंटे बाद, तो 1-1.5 घंटे भी और होगा। नहीं 20 मिनट में तीसरी डोज के हाँ, सो जाते हैं ना। पेनलेस का ये फ़ायदा है कि रात को मैं हमेशा लगा देती हूँ, 1-1.5 घंटे बाद हुई थी, लेकिन सो जाते हैं बीच में, आधा घंटा सो गए पता नहीं चलता, क्योंकि पेन नहीं हुआ तो सो गए। फिर जब थोड़े से और बढ़, होता रहता है बट आपको वो फील नहीं हो रहा था उतना ज़्यादा। अब आपने पैर चौड़े वाली नहीं एक्सरसाइज करनी, ऐसे बैठे बैठे भी सेम एक्सरसाइज, अंदर बाहर करो, ऐसे अंदर बाहर करो, ये इससे खून नहीं जमता। एक पेशेंट आ रहा है, उसका कहीं और डिलीवरी हुई थी 4 से 3 साल पहले, और खून जम गया था पैरों में। वो कहती थी मैं खड़ी नहीं हो सकती थी, वो चीज़ के लिए मालिश कराते थे। आज हम फिर से बता रहे हैं डिलीवरी के बाद क्या ध्यान है। अभी तुम लोगों पे वापस आऊँगी जिनकी हुई नहीं है, क्योंकि ये क्लास हमेशा हमें पोस्ट डिलीवरी भी ये सब बातें काम आएंगी। तो पहले क्या होता था, खून जम जाता था इसलिए मालिश करते थे। अब चलते फिरते की मालिश करनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खून चल ही रहा है, खड़ा थोड़ी हो गया। जब बिल्कुल पड़ा रहेगा, एक तो ब्लड लॉस इतना होता था पहले, वो अब नहीं होता, बहुत अच्छी चीज़ है। सारे डॉक्टर सब जने मानते हैं उसको। इंजेक्शन लगता है डिलीवरी होते ही, 1-2 सिस्टर खड़ी रहती हैं, एक पुश करती है, दूसरी पुश करती है, जैसे ही बेबी आउट होता है फिर जैसे ही ऑल निकलती है, ताकि ब्लड लॉस ना हो। ब्लड तो कितनी सप्लाई थी बच्चे को, एकदम से वहाँ से 1 मिनट भी ब्लड निकल गया तो बहुत निकल जाता है। उसकी इतनी बात इसलिए नहीं करती, वो सब करते हैं, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बात उनकी करती हूँ जिनमें कन्फ्यूजन है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, आप परेशान हो रहे हो। तो ऐसे बच्चे को दूध पिलाना है और यहीं लिटाना है। वो बर्पिंग मुझे नहीं ठीक लगती है, बर्पिंग में बहुत मेहनत है। इतनी दूध पिलाने में इतनी मेहनत नहीं है जितनी मेहनत करते हैं। जिसको कपड़ों को हटाओ, कपड़े बीच में आते, कमरा गर्म करो, यहाँ पे दूध पिलाया आपने और यहीं लिटा लिया, यहीं लिटा लिया। इसको समझ लो ये कंधा है, बच्चा इसको कंधा समझेगा ना। जैसे यहाँ पे था वही पोजीशन यहाँ पे आ गई, लेकिन ये कितनी कन्वीनियंट है आपके लिए, है ना। आप पीछे अपना टेक लगा के, नींद आ जाती है। माँ को बहुत जल्दी नींद आती है रात को, और अंधेरा रखोगे 1 हफ्ते में बच्चे का डे नाइट बन जाएगा। आपने 11 बजे ऐसे दूध पिलाना है, इसके बाद उसकी गैस वैस सब निकलती है, ऐसे ऐसे थप थप करना है। रोए तो देना नहीं है दूध, 4 घंटे देना नहीं है। ऐसे एक हाथ से पकड़ो दूध। पहाड़ी लोग कितना काम करते हैं, ये हमारी पहाड़ी है। कपड़ों का इतना गर्मी भी हो जाती है बच्चों को, सर्दियों में गर्मी की प्रॉब्लम हो जाती है। दोनों को मिला के उड़ाना। आपने एक पहना है तो इसको 2 पहनाने, 2 कपड़े, ठीक है। आपने 2 पहने, इसको 3 पहनाने, 1 लेवल, बस ये तो 20। हाँ, अभी है नहीं इतना। ये ऊपर से माँ बच्चा जितना टच करेगा, कपड़ों के अंदर घुसा लो, नहीं आपसे चुप रहा तो बच्चे को कपड़ों के अंदर घुसा लो, उसकी धक धक सुनाई देती है ना, बहुत उसको म्यूजिक लगता है। एक भजन सेट कर लो, आप दूर से भी, क्रैडल में भी सुखा, हमेशा साइड से रखना है। और कोई बच्चे की बात, उसकी आँख खोलता है तो जॉन्डिस देखते रहना है। ये देखो बेबी की आँख खोल रहा है, उसकी वाइट है, और बच्चा निकालता रहता है। 6 महीने का बच्चा भी दूध पी के निकालता है। आप ये नहीं है कि उसको जब वो निकालता है तो सीधा नहीं करना है, पूरा उसको ऐसे उल्टा करके थप थप करना है, और ऑलमोस्ट ऐसे ही लिटाना है उसको। ये दोनों के पैरों के बीच में बेबी आ जाता है, बिल्कुल गिरने का कोई स्कोप नहीं, वॉमिट करे तो कोई फंसने का स्कोप नहीं है ना। डबल बेड है, बहुत बड़ा है ना, वहाँ बीच में सेंटर में बैठ गए, या उसको दीवार से कोने में लगा दिया, छिपकलियाँ निकाल दी। कोने से लगाने में छिपकली का डर लगता है। और ये बीन बैग पे बहुत अच्छा लगता है मुझे, डिलीवरी टाइम भी, बाद में भी। और अगर घर में नहीं है बीन बैग, 4 तकिए वो डिलीवरी से पहले एक्सरसाइज करने के लिए बना सकते हैं।
बेडशीट में बांध सकते हैं। उसको तकिए लेके रजाई लेके उसको एक और चादर में बांध लो, बीन पैक बन जाएगा। एक रजाई को बांध लो एक चादर में, उस पर बैठ जाओ। तो जितनी लो हाइट पे बैठते हैं उठना मुश्किल होता है, बैठना आसान होता है। उठने के लिए आपको सहारा लेना पड़ता है। उठ के दिखा दो हमारे। ये जब हम उठते हैं, अगर बिना सहारे उठते हैं, बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। उठ गए ना अपने आप, तो बिना सहारे जितना उठोगे पेट की एक्सरसाइज हो रही है। बाकी समझ आई? वॉकिंग करनी है। ये सुंदर डिलीवरी, अच्छा लगा? किसी का डर निकला? कुछ था डर? अभी कल परसों डिलीवरी हुई है सबकी। इसका सिजेरियन हुआ, उसका सिजेरियन हुआ, और ये 2 की नॉर्मल डिलीवरी हुई। 1-2 नीचे हैं शायद, 1-2 नहीं आए ना अभी, वो आए नहीं। और बताओ, अब आप बताओ, कोई डर है? पल्स देखते हैं। आज बहुत दिन हो गए पल्स की बात नहीं की मैंने। पल्स एक की, किसकी पल्स से ज़्यादा है? सबसे कम किसकी है? पल्स नहीं देखी? पल्स पता होगी, जब ओपीडी में आते हो हम देखते हैं कितनी रहती है आपकी। करते हैं अपने कार्ड में, देखो। हाँ 80 रहनी चाहिए। हाँ 110 है। तो पल्स क्या होती है? आप आराम से बैठे हो और आपको ब्लड सप्लाई देने के लिए हार्ट को 105 बार पंप करना पड़ रहा है। इसका मतलब आपका हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम है। अगर वो 80 टाइम्स में जो काम कर सकता है एवरेज, आपके हार्ट को 105 बार करना पड़ रहा है। एक बड़ी बाल्टी छोटी बाल्टी का अंतर है। क्या चाहते हो? आपकी पंप है ना, पंप होता है ना कितने हॉर्स पावर का, एक छोटा पंप होता है, बड़ा पंप होता है, लिफ्ट होती है, कम लोगों को ले जाती है, ज़्यादा लोगों को ले जाती है, तो उसको कम चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो आपका हार्ट अच्छा होना चाहिए। पल्स समझ रहे हो कैसी? ज़्यादा होनी चाहिए, कम। कहते हैं ना ज़िंदगी की सांसें गिनी हुई हैं। सांसें मीन्स यही है। जितना आपके लंग स्ट्रांग होगा, बड़ा होगा, खुला होगा, डीप ब्रीदिंग करोगे, वॉकिंग करोगे, हवा धूप पानी, मेरा स्लोगन है हवा धूप पानी की कमी रहती है हमारे इंडियन एलाइट्स में। ये WHO की रिपोर्ट है। तो हवा के लिए आपने वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है, सांस चढ़ने देना है, तभी हवा जाएगी, नहीं तो बाहर ही बाहर है। धूप के लिए अपनी पीठ, जब जाते हो पीठ की तरफ सूरज होना, सामने सूरज होना चाहिए। अभी निकला नहीं है, आपने गए, जब वापस आओगे सूरज निकल आएगा, आपकी पीठ को धूप लगेगी। शाम को जाओगे तो आप जिधर से पीठ को धूप लग रही है उस डायरेक्शन में जाओ, जब वापस आओगे तब तक वो ढल जाएगा। तो ऐसे प्लान करना है कि आपकी पीठ को कमर लगे, धूप लगे और फेस को ना लगे। विटामिन डी के लिए हवा धूप पानी। पानी तो अपने आप ही होगा जब प्यास लगेगी। पानी का क्या नियम है कि आपका यूरिन ट्रांसपेरेंट आना चाहिए, वैसा नहीं आना चाहिए पीला पीला। और घी चीनी नमक कम खाना है। घी मतलब कोई भी ऑयल, चीनी कोई सी भी चीनी, गुड़ हो शक्कर हो, कोई भी हमें चाहिए नहीं, हमारी भगवान ने नहीं बनाया, मैन मेड है ये। और नमक, ये भी मैन मेड है। नमक हर चीज़ में होता है, चीनी हर चीज़ में होती है। घी ऑयल, बादाम खाओ, मूंगफली खाओ, नारियल खाओ। नारियल खाओ, उसमें इतना ऑयल होता है, सब कुछ होता है उसमें। नारियल पानी, नारियल ब्राउन वाला लेके आओ, पानी भी मिलता है और गिरी भी मिलती है, वो खा लिया आपने। एक नारियल की चटनी बनती है, मूंगफली और नारियल और दही, तीनों प्रोटीन है, बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसे बना के रखो रोज। हफ्ते में हर चीज़ आनी चाहिए। मंडी जाके देखो, ये चीज़ पूरे हफ्ते नहीं आई, आज ये खरीद लेती हूँ। खाना बनाने में ट्रिक सिर्फ खाना रॉ मटेरियल लाने की है। जितना अच्छा मटेरियल लाओगे उतनी चीज़ अपने आप, मटर अच्छी लाओगे अच्छी बनेगी। आज आप ला के देखो, मैंने ये सब करके देखा हुआ है। सेम लॉट में से सामान लाए, आज बनाया और उसको रख दिया फ्रिज में, कल बनाया। आज कुछ नहीं करो, नमक भी नहीं डालो, तब भी टेस्टी लगेगी। मटर के दाने ऐसे खाओगे टेस्टी है, छौंक दोगे टेस्ट खराब हो गया, न्यूट्रिशन भी खराब हो गया, टेस्ट भी खराब हो गया। तो पल्स अपनी जो बेसिक नीड है, बेसिक नीड है, क्या नीड है फिर से रिवाइज कर रही हूँ। आपकी पल्स रेट 80 होनी चाहिए। अब नहीं है तो उसको किसी से भी पूछो, हर कोई बता देगा कि आपने एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है। आप भी दूसरों को बता दो। रेस्पिरेशन 14 होता है, 14, 13, 11 से लेके 14 तक होता है। 11 to 14 पर मिनट होना चाहिए। जल्दी जल्दी सांस आ रही है, सांसें आपकी घट रही हैं, जैसे आपका पैसे वेस्ट हो रहे हैं, ऐसे सोचना है।
तो ये 2 बेसिक चीज़ें हो गई हमारे हार्ट लंग मशीन की, है ना। बाकी दर्दें होने के लिए फिर विटामिन डी है और बेसिक नीड है हवा धूप पानी। ये पल्स हमारी 80 तभी होगी जब हम उसको हवा धूप पानी जैसे पौधे को देंगे। हवा धूप पानी हम पौधे को देते हैं, अपने को नहीं। आज मैं एक बुक लेके आई हूँ ज़ेन दी, ये पढ़ो सब जने। ज़ेन क्या है? एंड आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल मेंटेनेंस। ये 6 महीने अभी आपके पास हैं। रॉबर्ट एम, इसकी फ़ोटो देख लो। इसमें बताया कि जैसे हम किसी भी मशीनरी की केयर करते हैं, ऐसे अपनी मशीनरी की केयर करनी कैसे करनी है। और जो गलती करते हैं, ऑयल हमारा क्या है, ये प्रिजर्वेटिव था किसी ज़माने में। हर चीज़, जैसे फ्रिज नहीं था, चीज़ नहीं थी, तो आटा घी में भून लिया, चीनी डाल दी, वो ख़राब नहीं होता। उसको जब मर्ज़ी प्रेग्नेंट लेडी निकाल के खा सकती है। खाना बनेगा 11 बजे बनेगा, शाम को 6 बजे 5 बजे बनेगा। तो 5 बजे से 11 बजे तक उसने एक बच्चे को दूध भी पिलाना है, एक अंदर भी है, उसको भूख लगेगी तो वो अपने पिन्नी निकाल के खा लेगी। कोई चीज़ हम सारे घर को नहीं दे सकते, चलो उसको दे सकते हैं 1 महीना पहले 1 महीना बाद में। आजकल मैं कहती हूँ हम सारे साल अच्छा खा रहे हैं, तो 9th मंथ में कुछ एक्स्ट्रा खाने की ज़रूरत नहीं है ना। पहले सारे साल अच्छा खाया, 2 चम्मच घी तो सारे साल ही आपके अंदर जाता रहा, तो फिर 9th मंथ में नहीं देना। जो पतले हैं बस वो खा सकते हैं, पूरा साइड करके हाथ पे जोर देके, दूसरे हाथ पे जो पकड़ा है उस पे जोर देके ज़्यादा इजीली चलती बैठ पाती है। अब 2 जनों में कितना अंतर है। जो पहले लेवल होगा वही बाद में होगा, जो सिजेरियन से पहले लेवल होगा वही सिजेरियन के बाद होगा ना। कैसे बदल जाएगा एकदम से। इसका हुआ भी बाद में, उसका पहले हुआ था। ठीक है, छोड़ा उनको घर, रूम में छोड़ा, है ना। हाँ, तो घी जो है प्रिजर्वेटिव था, चीनी प्रिजर्वेटिव थी। और जब जो मेहनत करते हैं, जो 11 बजे जाएगा खाना खा के, 5 बजे तक उसको कुछ नहीं मिलेगा, तो अच्छी तरह घी दाल में डाल के खिलाएंगे। बड़ी बड़ी कटोरियाँ होती थी, है ना, अच्छा सा घी लगा के खाएगा तो ईंधन का काम करेगा वो। घी के 2 काम है, आपका ऑयल जो सॉल्युबल विटामिन डी इसीलिए एब्जॉर्ब नहीं होता, इसलिए मुझे इंजेक्शन पसंद है विटामिन डी का, क्योंकि ज़्यादातर जो घर में रहते हैं उनका वेट ज़्यादा होता है, उनको हम इधर से तो घी मना कर देते हैं, उधर से टैबलेट पाउच लिख देते हैं जो कि ऑयल सॉल्युबल होते हैं, वो बिना ऑयल के एब्जॉर्ब नहीं होता। स्किन से होना था, है ना, ऐसा तो सिस्टम था ही नहीं कि पेट से हम खाएंगे विटामिन डी। तो जो बॉडी में सिस्टम बना है वो तो स्किन से है, स्किन में तो फैट है ही, तो वहाँ से वो एब्जॉर्ब होता है। लेकिन जब हम पेट में खाते हैं और वहाँ पे हम लो फैट डाइट खाते हैं तो विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं होता। विटामिन डी की कमी से सारी बीमारियाँ हो रही है, सारी आपकी कुछ भी हो रहा है ना, सोच लो विटामिन डी तो कम है ही। या तो चेक करा लो, या आपको पता है मैं बाहर नहीं जा रही, तो विटामिन डी का इंजेक्शन है, एक इंजेक्शन एरेकिटोल। इसके इतना मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है, लगाते ही नेक्स्ट डे पेशेंट कहता है बेटर हो गई। मैं साथ में थायराइड कराती हूँ, शुगर कराती हूँ, और वो रिपोर्ट लेने आता है, कहते हैं आज तक मैं ठीक भी हो गई। विटामिन डी टेस्ट उनका कराते हैं जो धूप में रहते हैं, और धूप में आज तक अभी 2-4 के कभी आए हैं, ठीक आया लेवल, कम से कम 100 में से 4 का सिर्फ ठीक आता है। तो अब कराना ही बंद कर दिया कि जिसको पता है मैं धूप में रहती नहीं हूँ, तो अपना विटामिन डी का इंजेक्शन लगवाना है। बच्चे की हड्डियों के लिए, आपकी हड्डियों के लिए, सबके लिए ज़रूरी है। बात हो रही थी ऑयल की। हाँ, तो ऑयल उनको चाहिए जिनको ईंधन ज़्यादा चाहिए, पेट्रोल की तरह गाड़ी में चाहिए। एक तो इंजन ऑयल चाहिए और एक चलाने के लिए चाहिए। तो हमारा ये घी जो है दोनों काम करता है। इंजन ऑयल का काम करता है, उसके लिए 15 ग्राम इनविजिबल चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 30 ग्राम इनविजिबल, जो कि हमारे काजू बादाम में है, दालों में है, गेहूँ में है, कोई चीज़ ही नहीं है जिसमें ऑयल नहीं है। 8% है, दूध में है, दही में है। और जो दूध ले रहे हैं तो उनको तो दूध दही में ही जा रहा है। गेहूं में भी है, लेकिन गेहूं तो 1-2 फुलके खाते हैं, इसलिए उससे पूरा नहीं पड़ता। तो जो लोग गेहूं नहीं खा सकते, मेहनत का काम नहीं करते, उनका कैल्शियम, प्रोटीन, घी, ऑयल सब दूध से जाता है। तो कई लोग कहते हैं दूध ज़रूरी नहीं है, पीसीओडी है, दूध नहीं पीना। उधर से हम उनको कह रहे हैं वेट कम करो, उधर से कह रहे हैं दूध नहीं पीना। कहीं पढ़ लेते हैं दूध नहीं पीना, ऐसा नहीं है। दूध मीन्स कि खाने के ऊपर एक्स्ट्रा दूध नहीं पीना, फुल फैट का, है ना।
अगर आपने खाना रोटी छोड़ दी फिर दूध पीना है, तो दूध और रोटी एक ही बात है, लेकिन ये कॉन्सेंट्रेटेड है, थोड़े में ज़्यादा है। दूध जो है थोड़े में ज़्यादा है, टॉनिक की तरह है बच्चे की ग्रोथ के लिए। बच्चा पूरा ग्रो होता है सिर्फ दूध पे, लेकिन वो माँ का दूध होता है, उसमें विटामिन भी होते हैं। अब हमारा जो दूध है वो बॉयल होता है, पास्चुराइज होता है, तो उसमें विटामिन जल जाते हैं, इसलिए हमें दूध के साथ सैलेड सब्जी खाना ज़रूरी है। तो जिनका वेट कम करना है, दूध, दही, दही में कड़ी पत्ता दिखाना, अपनी दही लेके आयो, दूध में बादाम, ये आपका बिल्कुल दोनों टॉनिक है। और दोपहर को सैलेड, स्प्राउटेड दाल, 5 कलर का सैलेड, और कम से कम ½ kg स्प्राउटेड दाल, कम से कम आधी कटोरी, 1 कटोरी। इसमें सारे फ्रूट डाल लो, आपको डालने हैं तो अलग अलग फ्रूट्स रोज के डाल लो ताकि उसका टेस्ट बन जाए। सैलेड सारा इकट्ठा किया, नींबू डाला, खट्टी मीठी चटनी, बस नमक उन चीज़ों में डालना है जो कि हमने रखनी है, ख़राब ना हो। ये ऐसे इसमें कड़ी पत्ता, तुलसी, पुदीना डाल के हींग जीरे का छौंक लगाती हूँ, बहुत टेस्टी हो जाते हैं। खट्टी मीठी चटनी एक घर में बनी रहे, इसमें नमक चीनी जितना पड़ गया ठीक है। आपने सब्जी बनाने में, कोई भी चीज़ बनाने में बहुत ना के सामान डालना है, पसीना आने दो, खुश हो कि चलो निकलेगा तो आज मैं नमक वाली चीज़ खाऊंगी, है ना। आज मेरा बहुत खर्च कर लिया, बहुत चल लिया, चलो आज एक चीज़ कोई मीठी खा लूँगी, संडे के संडे खा लो। रोज़मर्रा औषधि है, फिर 2 चीज़ें हैं, एक तो ये इंजन ऑयल था, एक ये चलने के लिए हमारी कैलोरीज प्रोवाइड करता है, वो ब्रेक डाउन होता रहता है ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज का अमाउंट बहुत ज़्यादा खाना पड़ता है, वो तो हम खा ही रहे हैं, लेकिन घी डाल दिया तो कम वॉल्यूम में उतनी 1 कटोरी दाल है, घी वाली भी बिना घी वाली भी, तो घी डाल के खिला देते थे कि चलो ये जाए शाम तक टिका रहे। मजदूर को जाना है, अगर सुबह आया 8 बजे उसने खाना खाया, फिर उसको 1:30 बजे मिलेगा, 4 घंटे उसने इतने हाई इंटेंसिटी का काम करना है, तो वो सुबह अच्छे से खा के आएगा तब रुक पाएगा, वरना वो हर 2 घंटे बाद बोलेगा भूख लग रही है। तो ईंधन है वो, ताकत ऐसे नहीं है उसकी सीधे, जिसके ईंधन ही अंदर नहीं है, बहुत 30 किलो का 35 किलो का सुबह से रात तक खाना ही नहीं मिल रहा है, उसको घी खिलाएंगे, ठीक है, अच्छी बात है, एक लेवल तक आएगा। फिर चीनी जो है वो भी नई नई बनी थी, शुगर जो है डायरेक्ट हो गया, घी ने तो कन्वर्ट होना है शुगर में ईंधन के लिए, चीनी डायरेक्ट है, प्लेयर्स के लिए, काम करने वालों के लिए एक नई चीज़ थी, टेस्टी चीज़ थी, लोग खा रहे थे, कोई नुकसान नहीं हो रहा था। अब सडनली जैसे ही सब चीज़ों की मशीनें आ गई, उसका नुकसान शुरू हो गया। इतना शुगर 35 की एज में जिनकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, सबके हस्बैंड को देखो तो उनका HB1AC कराती हूँ, 6.1 आता है, आना 5.6 तक चाहिए, कम से कम 10% सबका शुगर लेवल बढ़ गया है, उतने में ही नुकसान हो जाता है शरीर का। जितना शुगर लेवल ज़्यादा होगा, हमारे बॉडी के सारे फ्लूइड में शुगर में कोई चीज़ डिप करेंगे तो ख़राब हो जाएगी ना। आप नमक के पानी में हाथ रखोगे कैसे हो जाएंगे, चीनी के पानी में हाथ रखोगे कैसे हो जाएंगे। रख के देखना, बीजों को नमक के पानी में भिगो देना, फिर उनको बोना, वो नहीं फूटेंगे। चीनी के पानी में भिगो देना, फिर बो देना। बीट ग्रास बनाना, गेहूँ की बीट ग्रास बहुत अच्छी चीज़ है, ये फ्रेश चीज़ है, ये तो मैं बहुत बार बताती हूँ ना, फ्रेश खाना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ आज ही फूट रही है खाना ज़रूरी है। तो स्प्राउट्स का यही फ़ायदा है। दाल जो है, दाल में विटामिन नहीं थे, दूध में हमारे विटामिन नहीं थे, जल गए, तो हमने ऐड करना है। स्प्राउट एक चीज़ है जो अपने आप में सब कुछ कंप्लीट है, उसमें विटामिन ई बनता है, कैल्शियम बनता है, बी कॉम्प्लेक्स बनता है, और प्रोटीन पहले ही है, और वो ऐसा होता है कि वो एब्जॉर्ब होता है। घर में बड़ों को दिया करो, मतलब आपने दाल बनानी भी है, कुक भी करनी है, उसको भी पहले फूटने देना है, छिलका फट जाना चाहिए पहले, तो वो सॉफ्ट ब्रेक डाउन हो जाता है प्रोटीन, और वो इजीली डाइजेस्टेबल हो जाता है। लोग कहते हैं कच्चा खाया नहीं जाता, मुझे हजम नहीं होता। आपने दाल फुल्का सब खा लिया, उसके बाद कह रहे हो हजम नहीं होता, फिर तो कुछ भी नहीं हजम होगा। आप खाली स्प्राउट खाओगे, चबा चबा के खाओगे, मुंह में ही डाइजेस्ट हो जाता है, उसके लिए स्टमक की भी ज़रूरत नहीं है। हमारा वेजिटेरियन खाना तो अगर हम चबा के खाएं तो माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाता है, इंटेस्टाइन की ज़रूरत भारी खाने के लिए। नमक जो है, नमक फिर औषधि है। जैसे हमारा पसीने में बहुत नमक निकल गया तो हमें रिप्लेस करना है, तो ये नमक, घी, चीनी और नमक, शुगर और सॉल्ट ORS पाउडर है। जब हम शिकंजी बनाते हैं तो ORS पाउडर बनाते हैं। गर्मी से आया है, उसके अंदर पानी भी कमी है, पसीने में नमक भी निकल गया, भूख भी लगी है, तो उसको ग्लूकोज, नमक, पानी मिला के दे दिया। जिस चीज़ को हम बोलते ठंडी है, वो सब चीज़ें वो हैं जिसमें सॉल्ट है,
खीरे को ठंडा बोलते हैं, सॉल्ट भी है, पानी भी है। बादाम को गर्म बोलते हैं क्योंकि उसमें पानी नहीं है, नमक नहीं है, उसमें ऑयल है, जो हमें सर्दियों में शिवरिंग के लिए चाहिए। सर्दियों में और ज़्यादा भूख लगती है, क्यों? क्योंकि शिवर करता है। लेकिन आजकल ना शिवर करते हैं ना गर्मी में पसीना बहाते हैं, सर्दियों में भी उसी टेम्परेचर पर रहते हैं, गर्मियों में भी उसी टेम्परेचर, इसलिए आजकल कुछ गर्म ठंडा नहीं है। जो भी खा लो वही ठीक है। थोड़ा थोड़ा सब चीज़ें खाएंगे, सारे ड्राई फ्रूट्स, 5 तरह के आयुर्वेद ने हमारा खाना बहुत अच्छा सा, इतने लाखों चीज़ों में से गिनती की 100-150-200 चीज़ें निकाल के दी हैं कि ये खाओ, तो इसके बैलेंस डाइट बनती है आपकी। 5 तरह की दालें, 5 तरह के मसाले, रंगों के सैलेड, सब्जियां, हर रंग की चीज़ हफ्ते में 1 दिन आपके ज़रूर जानी चाहिए। येलो रह जाता है, पर्पल रह जाता है। आजकल फिर तीसरा टॉनिक है आंवला, बीटरूट, खट्टा मीठा मिला लेते हैं ना, आंवला खट्टा, ये मीठा। कैरेट, कैरेट में बहुत अच्छा विटामिन ए होता है, विटामिन ए होता है इसमें, स्वीट पोटैटो में। दूध में तो सब कुछ होता ही है, सिवाय विटामिन जल जाते हैं जो बॉईल करने से, बाकी सब कुछ विटामिन ए भी होता है उसमें। लेकिन वेजिटेरियन अगर हमें लेना है तो कैरेट और बीटरूट में पर्पल कलर होता है, ये पर्पल पिगमेंट हमें चाहिए होता है, बहुत अच्छे ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। बी कॉम्प्लेक्स तो होता ही है इसमें भी, एक हर कच्ची चीज़ में बी कॉम्प्लेक्स है ही। और आंवला में विटामिन सी बहुत है, तो ए बी सी मैं कहती हूँ, ऐसे भी हो गया। इसमें ए स्पेशली है, इसमें तो सब कुछ ही है, ए भी है इसमें, बी भी है, सी भी है। बीटरूट में आयरन भी है, और आंवले में भी सब कुछ है। इसमें भी सारे स्वाद होते हैं, खट्टा भी, मीठा भी, और सारे रंग भी होते हैं, ध्यान से देखो तो इसमें कहते हैं वो सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो ये जो कमी रहेगी चलो आंवले से पूरी हो जाएगी, मुरब्बे में नहीं होगी। मुरब्बे में सारा आंवला निकल गया और चीनी भर गई। मुरब्बा खिलाते हैं लोग। आपने अपनी ये छाइयाँ दूर करके दिखानी है, मुझे वीडियो बनाने आना, देखो ठीक होगी। आपने 1 किलो सैलेड रोज का खाना है, फ्रेश ला के। खीरा 2-3 खीरे, 2-3 टमाटर, 2-3 आंवले, बीटरूट आधा, जो चीज़ जितनी तेज़ होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, प्याज 1, नींबू 2-3, और यही खीरा टमाटर फेस पे लगाना है, यही खाना है। अंदर से भी स्ट्रेंथ आएगी, मतलब सफाई होगी, और बाहर से भी। ये प्रेगनेंसी में बच्चे को ब्लैक एंड वाइट दिखता है तो माँ को ब्लैक कर देते हैं। उदास नहीं होना है, इसके कुछ क्रीम लगाने से कुछ नहीं है, उसने 3-4 महीने में कम हो ही जाना है। बस ये है कि अच्छा खाओगे और जल्दी कम होगा, और अच्छा तो अच्छा ही है। कपालभाति करके दिखाना, आप अच्छा कर रहे हो ना एक्सरसाइज। चौकड़ी में बैठो, सीधे बैठो, पेट, हाँ ऐसे जैसे उसमें बैठते हैं ना, ऐसे ऐसे नमाज पढ़ने के लिए बैठते हैं, नमाज पढ़ने के लिए बैठते हैं। अब पेट अंदर बाहर करो, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इससे अपना पैर खुद दब रहे हैं। हाँ, पेट अंदर करो, पूरा अंदर, जितना अंदर जाता है नाभि तक। हाँ, ये भी देखो पेल्विस उठ रही है, फिर छोड़ दो, फिर अंदर करो। अभी तो 6 महीने जितना पेट है, ये नहीं है सारा पेट है, अभी 6 महीने जितना यूट्रस है, अभी धीरे धीरे छोटा होगा 14 डेज में। तो ORS पाउडर लाइफ सेविंग भी है, घी चीनी नमक लाइफ सेविंग भी है। कोई मर रहा है तो उसको इसलिए बांध के देते हैं, ट्रैवलिंग में देते हैं, ज़रूरी है। घर में रह के खाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से रह रहे हैं तो अपने और चीज़ें हर चीज़ में है ना। फाइनल लाइन बोल रही हूँ कि हर चीज़ में घी चीनी नमक है, और ये कॉन्सेंट्रेटेड जो निकाल के खाते हैं ये औषधि है। ये डाइट चार्ट है हमारा, इसकी हर चीज़ खाते हैं। 13-13 ग्राम सबका HB हो रहा है, और वही सेम आयरन होता है बॉडी में। 9 मंथ्स आपको कहीं ब्लड लॉस नहीं होता, आयरन सेल टूटते रहते हैं, आयरन होता भी है तब भी खून नहीं बनता। सीरम आयरन कराना है जिनका खून नहीं बनता, सीरम आयरन प्रोफाइल आता है, इससे पता चलता है कि आयरन की कमी है या आयरन तो है। फिर हमें आयरन की इंजेक्शन नहीं दे सकते अगर आयरन ऑलरेडी है, नहीं है तो दे सकते हैं। किसी ने नहीं खाया, आयरन खाया ही नहीं, हमें 100 टैबलेट्स आयरन की खानी है, 100 टैबलेट्स कैल्शियम की खानी है, और दोनों में डिस्टेंस 4 घंटे का अंतर होना चाहिए। ये तो मैं कमेंट्स में डाल दूँगी। क्वेश्चन पूछो, एक बार बंद करते हैं फिर दोबारा शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। और कुछ पूछना है? सब अपने डीप ब्रीदिंग करो और तेज़ तेज़ चलो। ये एंकल वेट पहन के चलो, दिखाना एंकल वेट आपने पहने थे। ये एंकल वेट ऐसे होते हैं, इसको पहन के चलना है, खाली चलना भी काफ़ी नहीं है। सुबह सुबह पहन लेना जूतों की तरह, तो आप आधा किलो वेट और लेके चल रहे हो।
पैरों में नेक्स्ट डे दर्द होता है, इसका मतलब मैंने भी पहले दिन सोचा कि गलती से मैं आधा किलो के ले आई, मुझे बड़े लाने चाहिए थे, लेकिन नेक्स्ट डे पता चला कि हाँ कुछ दर्द होना है, तो इसका मतलब ये नहीं छोड़ देना, इसका मतलब हमारी बॉडी को जोर पड़ा। फिर 15 दिन बाद 1.25 किलो का ला सकते हैं। लड़कों को 1 kg का पहनना चाहिए। लड़कों की एक्सरसाइज नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है, उनका शुगर, हार्ट डिजीज सब ज़्यादा हो रही है लड़कियों से भी। बच्चे के चक्कर में कुछ काम करना भी पड़ता है। आ जाओ आप लोग भी, आगे आ जाओ। हस्बैंड वाइफ वाली एक्सरसाइज बताओ। चलो आज खड़े हो जाते हैं। आज गेंदा फूल लगा, ससुराल गेंदा फूल। खुश रहना है ससुराल में, यही आपका घर है ना। इनका नहीं बोलना कि इनके यहाँ ऐसे होता है, बोलो मेरे यहाँ ऐसे होता है। बोलने का भी दिमाग पे इम्पैक्ट पड़ता है। ये रख दो, कार्ड रख दो, 2 जने कर लो। ये एक एक्सरसाइज है, अल्टीमेट है, ये भी बहुत अच्छी है। आज मैं मुश्किल वाली बता रही हूँ, जो हमने 3 months 4 months पे जब हमारा अल्ट्रासाउंड ठीक आता है। हाथ पकड़ो 2 जने, सिस्ट कराओ। इसमें सारी आपकी घुटने के इनर साइड की, इनर थाई की एक्सरसाइज हो रही है। सुंदर रहेंगे। इतना बहुत दूर नहीं कि स्लिप कर जाओ। हाँ, गिरने का डर है तब बीन बैग लगा सकते। इतना नहीं, पहले थोड़े से शुरू करना है। सेम एक्सरसाइज का लेवल 1 है जब हम कम कर रहे हैं, लेवल 2 है जब ज़्यादा कर रहे हैं। सॉन्ग लगा, दोनों सेम साइड जाओ। सेकंड मंथ खत्म होना है कल, और थर्ड हाँ, कर तो अभी भी सकते हो, कम करो, पहले कम करो, दर्द नहीं क्रिएट करना। दोनों सेम साइड जाओ। दीदी लगा दो ना वो। रुकना है वहाँ पे, जाके रुकना भी है। आप भी कर सकते हो, डिलीवरी के बाद भी कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। ये तो थैरेपी इनकी करो, आप दोनों करो। इसकी हो चुकी है, इसकी होनी है। पहले घर में बहुत लोग होते थे, एक दूसरे को सहारा देते थे, अभी अकेले अकेले फंस जाते हैं। दोनों आप इनको कराओ। अब तो आप गाना भी है, गाना भी है, अच्छे अच्छे गाने। अलेक्सा, प्ले ससुराल गेंदा फूल। अकेली? तुम्हारे हस्बैंड कहाँ है? आ जाओ। अच्छा सिस्टर, आप इनकी करो। ये देखो हमारी कितने स्टाइल से कर रही है। आराम से, धीरे धीरे, रुको। म्यूजिक के समझा ले वे ससुराल गेंदा फूल, गाओ। हाँ, हर बात को ऐसे नहीं बोलना, मुझे ऐसे बोल दिया। अच्छा, ऐसे कोई दुश्मन नहीं होते घर में, हैबिट्स होती हैं बस। इनको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है। कोई नहीं। हाँ, अपना घर बोलना है। अपने को घर के, अपने को हम कहते हैं हम इसके घर के मालिक हैं। मालिक तब हो कि सारी मुसीबतें तुम्हारी हैं, सारी गंदी आदतें तुम्हारी हैं इस घर की, तब ये तुम्हारा घर है। अब मेरा नर्सिंग होम है तो मुझे आराम थोड़ी है, सारी मुसीबतें मेरे लिए हैं। हैं? रही नहीं हो? हाँ, रह के 2 साल का टाइम देना है। 2 साल लग जाते हैं अपना समझने में, चाहे कहना आसान है, 2 साल लग जाते हैं और सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी बेबी होते ही। सारा ध्यान जो है ना बच्चे में चला जाएगा। ये कैसे अच्छे से बंद कर दो, अच्छा नहीं आ रहा। चलो जी, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। गाने के साथ करनी है एक्सरसाइजेस। गाना है, गाते हैं प्राणायाम हो जाएगा। आप ये एक्सरसाइज करोगे, गाओगे, आपका हार्ट लंग स्ट्रांग हो जाएगा मज़े मज़े में। ये म्यूज़िक और डांस हमारी बेसिक नीड है। आज मैंने अपनी बेसिक नीड बताई। क्या क्या बताई, रिवाइज कर दो। म्यूज़िक एंड डांस, हवा धूप पानी, घी चीनी नमक नहीं, वो नहीं है, वो भगवान ने नहीं बनाया। एनिमल नहीं खाते, इतने धूप में रहते हैं वो भी नमक नहीं खाते। घास में भी नमक होता है,
हर चीज़ में होता है, कोई चीज़ ही नहीं है जिसके बिना। ये कॉन्सेंट्रेटेड जो है ये औषधि है। ये आपको लू लग गई, लूज मोशन हो गया, ORS पाउडर की तरह हम रोज़ खा रहे हैं, जो कि हम पसीना बहा नहीं रहे। शुगर, ब्लड प्रेशर दोनों कम हो जाएंगे। थायराइड नहीं कम होगा। थायराइड जो है जो फर्स्ट अंदर से होता है। जो भी कोई वीडियो देखो कि थायराइड कम हो जाएगा, वो सिर्फ हमारे लेवल रोज अलग आते हैं। जैसे पहले हम एक पैर से और वेट कम कर लेते हैं तो थोड़ी सी डोज कम हो जाती है, बॉर्डर लाइन केस। और टाइमिंग का फ़र्क होता है। ऐसे ही कोई कोई इक्का दुक्का केस, मैंने तो कभी नहीं देखा किसी का थायराइड किसी एक्सरसाइज से, किसी डाइट से कम हो गया। कोई थायराइड वाली जो दवाई चीज़ें थी कि गोभी नहीं खाना, उसका भी कोई रोल नहीं है। जब हम पूरी दवाई दे ही रहे हैं तो हम तो नॉर्मल हो गए। अब हम बिल्कुल नॉर्मल हैं। अब हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना कि ये थायराइड वालों को करना है। जैसे चश्मा लगा लिया है ना, आप ऐसे आंखों को करके देखो, दिख जाता है। जब चश्मा लगा लिया क्यों करना, अब तो ऐसे ही दिख रहा है। ये वाली भी ये कमर की, हाँ, एक ये बहुत अच्छी है। जब बैठे हो हस्बैंड वाइफ मिलके करते हैं, बॉन्डिंग भी होती है। ये टाइटैनिक है, उल्टा टाइटैनिक, रिवर्स टाइटैनिक। इसमें दोनों ने, आपने ऊपर बैठना है ताकि आप इनकी सर्वाइकल की करा सको। जेंट्स को सर्वाइकल बहुत होता है, इनको धक्का देना है आपने, आपकी भी हो रही है, इनकी भी हो रही है। ये कहे ना कहे, आप अपना काम कर रहे हो, झुक के करो काम, झुक के आप अपना काम करो, आप छोड़ दो, हाँ, झुक के काम करो, ठीक है। तुमने देखा ये झुक के बैठे हैं, इधर आओ, उठ के आओ। तुमने देखा ये झुक के बैठे हैं, तो इनको यहाँ पे धक्का दो, ठीक है। तो इससे क्या है, इनको रोकना पड़ेगा तो इनकी एक्सरसाइज हो जाएगी। अभी किसी कुशन पे बैठ के इनकी हाइट पे आओ ना, तभी दे पाओगे। अच्छा, आपने देखा ये झुक के बैठी है, एक और एक्सरसाइज बताती हूँ। पैर से ऐसे दूसरे को उठो पहले। नहीं, आप बैठे रहो, इधर को जाओ। ये हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का कैसे हेल्प कर सकते हैं बिना तंग हुए। हाँ, अब आपने पैर से, जो डिलीवरी के बाद भी ये पैर कमर दर्द हो रही है तो ये दबाने का तरीका है, ऊपर नीचे। ये पैरों से अच्छा एक्सरसाइज भी है, दबा भी रहे हैं तो आपको आराम भी मिलता है। मिल रहा है, हाँ। कराने वाले की भी हो रही है एक्सरसाइज ऊपर। ये चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगती। आंटी लगोगे, पीछे से कोई बोलेगा आंटी मेरा भी टिकट ले दो। मुझे कहा था किसी ने, मुझे लगा है मैं आंटी लग, हाँ, पहले बतानी थी। चलो, हाँ, पीछे हो थोड़ा, तुमने मालिश करनी होती है तो उसकी जगह अभी खुद कर सकते हैं कोविड में। हाँ, हाथों से डिफरेंट है। हाँ हाँ, ऐसे। वो तो 2.5 साल से कर रहे हैं, अब आज नहीं बताइए। पैरों से करेंगे तो भी उतना ही फायदा है। पहले ना वो कर लेना है, पहले पैर छू लेने कि भाई पाप ना चढ़े पैर लगाने का। आज उठ फाड़ के। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। ये हमारे वॉलंटियर्स, इनका थैंक्स दो।